नौजवानों में तंबाकू बीड़ी गुटखे की आदत है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। नबी की हदीस है कुल्लु मुस्किरिन हरामुन, हर नशा पैदा करने वाली चीज हराम है। किसने कह दिया तंबाकू हलाल है? किसने कह दिया गुटखा खाना हलाल है? अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों, ये नशावर चीज है और ये हराम है, ये हराम है। 28-29 अप्रैल 2023, 28-29 अप्रैल 2023 बरोज़े जुमा और सनीचर जिला साहिबगंज के मंडरो कस्बे में 2 रोजे कॉन्फ्रेंस में मैं आपका भाई मोहम्मद याकूब जामई, जिला बलहारी, कर्नाटक, आपके सामने नेक अमाल करने की क्या फजीलत होती है, क्या आपके लिए नताइज है, और बुरे अमाल करने के क्या अंजाम हैं और क्या बुरे नताइज हैं, इस उन्वान पर कुरान और हदीस की रोशनी में लबकुशाई करने के लिए खड़ा हूँ। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे सेहत व आफियत के साथ आप लोगों के सामने लाकर खड़ा किया। अल्लाह के शुक्रिया के बाद यहाँ के जिम्मेदारान का, जमात व जमीयत के जिम्मेदारान का मैं ममनून व मशकूर हूँ। खुसूसन मेरे भाई शेख कौसर फैज़ी हफिज़हुल्लाह का, कौसर अली फैज़ी हफिज़हुल्लाह का ममनून व मशकूर हूँ। आपने मुझे याद किया और यहाँ मदऊ किया। अल्लाह तबारक व तआला हमारे यहाँ जमा होने को कबूल फरमाए और हमारे लिए अल्लाह ताला इस नेकी को ज़ख़ीरे आखिरत बनाए, नजात का जरिया बनाए। और अल्लाह तबारक व तआला जिस तरह साहिबगंज जिला के मंडरो इस कस्बे के अंदर हम जमा हुए हैं, जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह इसी तरह हमको जमा फरमाए, हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को अल्लाह माफ़ फरमाए। मोहतरम मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, जो कुरान मजीद की आयत मैंने आपके सामने तिलावत की, सूरह नहल की 97 नंबर की वो आयत है। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला कहता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, जो कोई मर्द या औरत नेक अमल करेंगे, वो हुआ मुमिनुन, बशर्ते है कि वो मोमिन होकर नेक अमल करेंगे, फलनुहियन्नहु हयातन तय्यिबा, तो हम उनको पाक जिंदगी अता करेंगे, वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून, और जो कुछ वो करेंगे उसका बेहतरीन बदला हम उन्हें अता करेंगे। ये इस आयत का तर्जुमा है। नेक अमल करने वालों को, चाहे वो मर्द हो या औरत, बशर्ते है कि मोमिन हो, बेहतरीन जिंदगी देंगे, हयातन तय्यिबा देंगे और दुनिया में आखिरत में उसका बेहतर बदला देंगे, अल्लाह ताला कह रहा है। अब नेक अमल करने वाले कहाँ हैं, कौन हैं, कहाँ हैं नेक अमल करने वाले? अभी अभी रमजान गया, शव्वाल का महीना चल रहा है। रमजान में नेक अमल करने वाले बड़े नजर आए, मस्जिदें भर गई, नमाजियों से मस्जिदें आबाद हो गई। लेकिन जैसे ही शव्वाल का चांद नजर आया, सारे शयातीन रिलीज हो गए। सारे शयातीन को बेड़ियों से जो अल्लाह जकड़ रखा था रमजान में, अल्लाह ने आजाद कर दिया। जिस तरह शयातीन अल्लाह तबारक व तआला के जंजीरों के जकड़े हुए जंजीरों से आजाद हो गए, मस्जिदों से या नमाजी भी वैसे ही आजाद हो गए। अब ये फिर आएंगे, कब आएंगे? आइंदा साल रमजान का जब चांद नजर आएगा तब आएंगे हजरत। रमजान में नमाज पढ़ने के लिए आएंगे। तरावी पढ़ने वाले रमजान के महीने में, तरावी क्या है? नफिल नमाज है, नफिल नमाज है तरावी की नमाज, जिसे क़ियामुल लैल कहते हैं। तरावी, तहज्जुद, क़ियामुल लैल सब एक नमाज के नाम है। तरावी की नमाज जैसी नफिल इबादत रमजान के महीने में बड़ी पाबंदी से एहतमाम करने वाले, नफिल नमाजों की पाबंदी करने वाले रमजान के बाद फर्ज नमाजों में भी दूर दूर तक नजर नहीं आते। नफिल नमाजों की पाबंदी रमजान में करने वाले रमजान गुजरने के बाद फर्ज इबादतों में भी नजर नहीं आते। क्या अल्लाह ने हमको सिर्फ रमजान की इबादतें फर्ज किया है, कि रमजान के लिए पैदा किया है? अरे वो खालिक, वो मालिक, वो राज़िक, वो रज़्ज़ाक़, साल के 12 महीने खिलाने वाला, पिलाने वाला, रोजाना 2 वक्त क्या 3-3 वक्त नेमतें खिलाने वाला, पिलाने वाला, तुम साल में एक बार इबादत करोगे? अल्लाह तुम्हें साल में एक बार खिलाता है क्या?
तुम साल में एक बार खाते हो क्या? अल्लाह की नेमतें रोजाना खाते हो तो फिर रोजाना अमाल सालिहा क्यों नहीं करते? अगर वो अल्लाह तुम्हारी इबादतों के बजाय तुम्हें रोजी देता तो तुम तो भूखे मर जाते। रमजान में खाए हैं, रमजान में रोजी मिली, रमजान के बाद बेनमाजी हो गए, रोजी बंद हो गई। अरे शुक्र करो उस रहीम का, उस गफूर रहीम का, उस अरहमर राहिमीन का। तुम उसकी इबादत करो तब भी खिलाता है, तुम उसकी इबादत करना छोड़ दो तब भी खिलाता है। तुम उसका जिक्र करो तब भी वो तुम्हें नेमतों से नवाजता है, तुम उसकी बंदगी जिक्र करना छोड़ दो तब भी अपनी नेमतों से तुम्हें मालामाल करता है। तुम उसे याद करो या ना करो, वो तुम्हें जरूर याद करता है। तुम्हारी बीमारियों के बाद सेहत और तंदुरुस्ती अता करता है। तुम्हारी मुसीबतें आने पर जब भी दुआएं करते हो, अल्लाह तुम्हारी मुसीबतों से तुम्हें छुटकारा दिलाता है। साल के 12 महीने जब तुम बीमार होकर अल्लाह से शिफा की उम्मीद रखते हो, मेरा मालिकुल मुल्क तुम्हें शिफा भी देता है। ये देखने के बावजूद कि ये नमाज नहीं पढ़ता, ये मेरे कुरान की तिलावत नहीं करता, मेरा जिक्र नहीं करता, मेरी बड़ाई नहीं करता, मेरे घर को मस्जिद को आबाद नहीं करता, ये जानने के बावजूद मेरा गफूर रहीम अल्लाह ताला तुम्हें बेशुमार नेमतों से मालामाल करता है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, इस दुनिया में 2 किस्म के लोग रहते हैं। एक अच्छे अमाल करने वाले लोग, एक बुरे अमाल करने वाले लोग। एक अमाल सालिहा करने वाले लोग, एक अमाल सय्यिआ करने वाले लोग। सय्यिआ मतलब गुनाह, बुराई, शिर्क, बिदात, अल्लाह की नाफरमानी। 2 किस्म के लोग रहते हैं। इन 2 किस्म के लोगों की कैफियत क्या होगी सुनो। मेरा अल्लाह कुरान में कहता है वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला लजीना आमनू व अमिलुस सालिहात। कसम है जमाने की, कसम है असर के वक्त की, इंसान खसारे में है, लेकिन वो लोग खसारे में नहीं है जो ईमान लाने के साथ आमाल सालिहा करते हैं, नेक अमल करते हैं, वो खसारे में नहीं है। अल्लाह ने कह दिया ईमान लाने के साथ आमाल सालिहा करने वाले खसारे में नहीं है। वतवासो बिलहक़ वतवासो बिस्सब्र, हक पर रहते हुए सब्र की तलकीन करने वाले खसारे में नहीं है। तो क्या आपके पास ईमान तो है? अपने आप को अहले हदीस तो कहते हो, अपने आप को मुसलमान तो कहते हो, आमाल सालिहा भी है? आमाल सालिहा है आपके तोशे में? चेहरे पे दाढ़ी नहीं, जबानों पे सच्चाई नहीं, लिबास यहूदियों का, कटिंग नसरानियों की, तिजारतों में हराम धंधे, सूदी कारोबार, अच्छे अच्छे बूढ़े, अच्छे अच्छे नौजवान, अच्छे अच्छे उलमा। माफ करना मेरी बातें कड़वी लगेंगी, लेकिन हक कहता हूं, क्या करूं, हक कहता हूं। हक बातें हमेशा कड़वी रहती। अवाम तो अवाम, उलमा भी शामिल है इस दलदल में। हराम का वो तंबाकू खाना, वो गुटखा खाना, वो बीड़ी सिगरेट पीना, ये तंबाकू चीजें क्या है? ये नशावर चीजें, ये हराम की चीजें हैं। हराम की चीजें में सब मुलविस हैं। अवाम तो अवाम, उलमा भी शामिल है। अरे आप ये मत देखो उलमा खा रहे हैं तो हलाल होगा, उलमा बीड़ी पी रहे हैं तो हलाल होगा, उलमा गुटखा खा रहे हैं तो हलाल होगा, उलमा तंबाकू खाते हैं तो हलाल होगा। अरे जो खाएगा वो जाएगा अल्लाह के पास जवाब देने। आप ये नशावर चीजें इस्तेमाल मत करो, आमाल सालिहा करो, बुराई से बचो, बुराई से बचो मेरे भाइयों। खराबी है हमारे नौजवानों में ये, और हमारी माई बहनें बेपर्दगी का नंगा नाच बनाए बैठी हैं। बेपर्दगी आम है, कोई पर्दा नहीं, कोई बुर्खा नहीं, कोई नकाब नहीं। अपने बदन को ढांकना है, अपने जिस्म को, अपने लिबास को छुपाना है, बुर्खा पहनना है। जब लड़की बालिग हो जाए, नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है अल इमरातु औरतुन, बदन औरत का सारा पर्दे के लायक है, उसके सर से लेकर पैर तक छुपाने के लायक है। लेकिन हमारी बहनें पर्दा नहीं करती, हमारी बहनों में पर्दे का कोई शौर नहीं है। नौजवानों में तंबाकू बीड़ी गुटखे की आदत है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। नबी की हदीस है कुल्लु मुस्किरिन हरामुन, हर नशा पैदा करने वाली चीज हराम है। किसने कह दिया तंबाकू हलाल है? किसने कह दिया गुटखा खाना हलाल है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों,
یہ نشاور چیز ہے اور یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ آپ کسی ایک عالم کو مت دیکھو، وہ سود کھاتا ہے، عالم ہو کے سود کھاتا ہے تو سود حلال ہو گیا، ہم بھی کھائیں گے۔ ارے جو سود کھائے گا وہ جائے گا جہنم میں اگر توبہ نہیں کرے گا۔ اللہ چاہے تو معاف کرے گا، نہیں معاف کرے گا تو جہنم میں جائے گا۔ عالم کو نمونہ مت بناؤ، کسی عالم کی زندگی کو مت دیکھو۔ میرے اللہ نے سورہ احزاب میں 21ویں آیت میں فرما دیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے میرے بندو، اے میری بندیوں، قیامت تک آنے والے انسان اور جناتوں، تمہارے لیے نمونہ میرے نبی کی زندگی ہے۔ میرے نبی جیسے کھاتے ہیں، میرے نبی جیسے پہنتے ہیں، میرے نبی جیسے عبادت کرتے ہیں، ویسے عبادت کرنے والے بنو گے تو کامیاب ہوگے۔ اگر کسی ایرے غیرے نتو خیرے کو آئیڈیل بناؤ گے تو کھڈے میں جاؤ گے، جہنم میں جاؤ گے۔ کسی ایرے غیرے کو نمونہ مت بناؤ۔ ہم علماء ضرور ہیں، ہم وارثین انبیاء ضرور ہیں، لیکن ہم خطاؤں کے مرکب ہیں، ہم غلطیوں کے مرکب ہیں۔ انبیاء معصوم عن الخطا ہیں۔ اللہ نے جس ہستی کو تمہارے لیے نمونہ بنایا، صرف اسی ہستی کو آپ اپنے لیے نمونہ بناؤ گے تو نجات پاؤ گے، ورنہ علماء کو دیکھو گے آپ گمراہ ہو جاؤ گے۔ علماء ہیں، الحمدللہ حق پرست علماء ہیں۔ قیامت کی صبح تک ایک حق پرست جماعت، علماء کی جماعت، عوام الناس کی جماعت، امت محمدیہ کی ایک جماعت حق پر قائم رہے گی، جسے طائف منصورہ کہا جاتا ہے، ضرور قائم رہے گی۔ لیکن آپ کو آئیڈیل کسے بنانا ہے؟ نبی کو بنانا ہے، نبی کو بنانا ہے۔ ہمارے نوجوان کسی کرکٹر کو نمونہ بناتا ہے، ہمارا نوجوان کسی فلمی ہیرو کو نمونہ بناتا ہے۔ اب اس نے جیسی کٹنگ کی، ہمارا نوجوان ویسی کٹنگ کر، آزو بازو چھین لیا، اوپر سے وہ بنڈے چارے کے بنڈے کے جیسے کٹنگ کر لیا۔ یہ کیسی کٹنگ ہے جی؟ یہ پینٹ پہنتا ہے، ادھر پھٹا ہوا، ادھر سلا، ادھر پھٹا ہوا، ادھر پھٹا ہوا۔ ارے کیا جی یہ کیسی پینٹ پہن رہی جی؟ نہیں مولانا، یہ سٹائل، یہ 21 سنچری کا ماڈرن سٹائل یہ۔ ارے پھٹے ہوئے کپڑے پہنو گے، چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنو گے، ٹخنے سے نیچے جھاڑنے والے کپڑے پہنو گے، اللہ کی رحمت کی نگاہ نہیں پڑے گی اس مرد پر، اس عورت پر جو عورت ہو کر مردوں کے کپڑے پہنے، مرد ہو کر عورتوں کے کپڑے پہنے، مرد ہو کر ٹخنے سے نیچے کپڑا پہنے گا، عورت ہو کر ٹخنے سے اوپر کپڑا پہنے گی، اللہ کی لعنت برسے گی، رب کی نگاہ کرم نہیں پڑے گی۔ سدھرو جی، یہ جلسے کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کے ایمان کو سدھارنے کے لیے ہوتے۔ آپ ماشاءاللہ منڈرو کے صاحب گنج کے اس جلسے میں آئے، اگر یہاں سے کچھ لے کے نہیں جاؤ گے، اپنی زندگی کی خرابیوں کو تبدیل نہیں کرو گے، برائیوں کو نہیں چھوڑو گے، اگر بدکاریوں سے، کبیرہ گناہوں سے اپنے دامن کو نہیں بچاؤ گے، کل قیامت کے میدان میں میرا یہ بیان اللہ کے سامنے حجت بن کر آئے گا۔ جہنمیوں کو جب جہنم کے قریب لایا جائے گا، جہنم میں ڈھکیلا جائے گا، جہنم کے داروغہ سوال کریں گے، الم یاتکم نذیر، او جہنمیوں کیا تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ سوال کریں گے، کیا جواب دیں گے؟ ہاں، علماء آئے تھے، انبیاء آئے تھے، علماء کرام نے قرآن پڑھ پڑھ کر سنایا، ہماری بدکاریوں کے بارے میں بتایا، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کیا کیا؟ فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے جھٹلا دیا، انکار کر دیا۔ فاعترفوا بذنبہم، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، فسوقا لاصحاب السعیر، جہنمیوں میں ہو جائیں گے۔ قیامت کے دن پچھتانے سے بہتر ہے آج سدھر جاؤ، مہلت ہے، موقع ہے۔ کل قیامت کے میدان میں اللہ نامہ اعمال کا دفتر تمہارے ہاتھوں میں تھمائے گا، کہے گا اقرا کتابک وکفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اے میرے بندے یہ لے تیرا نامہ اعمال، پڑھ کر دیکھ لے اس میں کیا اچھائی ہے کیا برائی ہے۔ دیکھ کر بندہ کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، او میرے اللہ اب میں نے دیکھ لیا، اب میں نے سن لیا، اب مجھے یقین ہو گیا، مجھے دنیا میں بھیج، نعمل صالحا، نیک عمل کروں گا، اعمال صالحہ کروں گا، اللہ دنیا میں بھیج۔ ریکویسٹ کرے گا کہ اب دنیا میں جانے کی مہلت ملے گی تم کو، اعمال صالحہ کرنے کی مہلت ملے گی تم کو۔ اللہ اکبر۔ مجرم اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کر کہیں گے قالوا یا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغیرۃ ولا کبیرہ،
हाय हमारी बर्बादी। इस नामे अमाल में सगीरा गुनाह भी नहीं छोड़ा गया, कबीरा गुनाह को भी नहीं छोड़ा गया, सारे के सारे जमा किए गए। हाँ मेरे भाइयों, वो कबीरा गुनाह अपनी जिंदगी से छुड़ाने के लिए, तुम्हारी जिंदगी के बदकारियों से तुम्हें बचाने के लिए, आमाल सालिहा की तरगीब दिलाने के लिए आज हम आपके सामने आकर खड़े हैं। अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे कहने वाले को तौफीक दे, फिर आप लोगों को अमल की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। साहिबगंज के, मंडरों के मेरे भाइयों, मेरी आवाज सुनने वाली मेरी बहनों, याद रखो आज जो बयान आपके सामने हो रहा है, अगर इस बयान को सुनकर भी अनसुनी कर दिए, अगर आपने इन बातों को देखकर भी सुनकर भी अगर आपने अमल नहीं किया, अगर इनको अमली जामा नहीं पहनाया, तो याद रखो जहन्नम में बाज लोग ऐसे आदमी को देखेंगे जो अपने पेट की आंतड़ियां बाहर निकाले ऐसे घूमेगा जैसे गधा चक्की के किनारे घूमता है। बुखारी की हदीस। सवाल किया जाएगा ये कौन है, ये कौन है? अरे ये तो वो तो आलिम है, ये भाषण देने वाला, बयाने करने वाला, लंबे चौड़े खिताब करने वाला। अरे मौलाना जी, अरे हजरत जी, मौलाना साहब तुम कैसे आ गए जहन्नम में? अब मौलाना पब्लिक को देखकर पहचान कर कहेंगे, ओ साहिबगंज के मेरे भाइयों, मंडरों के मेरे भाइयों, मैं भी तुम्हें जानता हूं, झारखंड के मेरे भाइयों, मेरे खिताब सुनते थे, रोते थे, तुमको क्या हो गया, तुम कैसे जहन्नम में आ गए? अब लोग वहां कहेंगे, मौलाना आपका खिताब इधर के कानों से सुनते थे, उधर के कान से छोड़ देते थे, किसी बात को दिल में हमने जगह नहीं दिया, किसी बात पर हमने अमल नहीं किया, हम काश अगर उन बातों पे अमल करते आज जहन्नम में नहीं होते। यही जवाब वो रियाकार आलिम भी देगा, मैं भी सिर्फ भाषण देता था, बयान करता था, अमल नहीं करता था। बेअमल अवाम जहन्नम में जाएगी, बेअमल आलिम जहन्नम में जाएगा। अल्लाह के वास्ते बेअमल अवाम मत बनिए, बेअमल लोग मत बनिए, बल्कि आमाल सालिहा करने वाले बाअमल लोग बनिए, बाअमल लोग बनिए। अल्लाह आमाल सालिहा की मुझे भी तौफीक दे, आपको भी तौफीक दे, बाअमल होकर जन्नत में जाने वालों में अल्लाह हमारा शुमार फरमाए।